हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी क्लास ये है आपकी क्लास एनएफटीएल की। ठीक है, तो ये है आपकी क्लास एनएफटीएल। तो अभी तक हम लोगों ने एनएफटीएल में कितने क्लासेस कवर किया है? अभी तक हम लोगों ने क्लास 16 तक कवर कर लिया है और ये हमारी क्लास नंबर है 18। ठीक है, 17 तक हमने कवर कर लिया है, यह है 18। तो बताइए सभी लोग, पिछली क्लास में हम लोगों का क्या चल रहा था? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी आइए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी क्लासेस चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सभी लोग। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे फ़िल्टर्स के बारे में। क्या देख रहे थे? फ़िल्टर्स। अब फ़िल्टर्स में हमने आपको बताया कि फ़िल्टर्स क्या होता है, फ़िल्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ़िल्टर्स में कुछ टर्म्स हमने आपको बताए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, इनके एप्लीकेशंस के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में, और जो लास्ट क्लास है उसमें हमने कवर की थी। अब आज हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो टाइप्स हमने देखे थे, यानी कि जो टाइप्स होते हैं और फ़िल्टर्स के जो टाइप्स हमने देखे वो कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एक एक्टिव फ़िल्टर और दूसरा पैसिव फ़िल्टर। ठीक, पैसिव फ़िल्टर और एक्टिव फ़िल्टर। तो एक्टिव फ़िल्टर हमने आपको क्या बताया कि एक्टिव फ़िल्टर वो फ़िल्टर होते हैं जिसमें हमारे एक्टिव एलिमेंट्स को लगा करके बनाए जाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स का प्रयोग करके। ठीक, जबकि हमारा पैसिव फ़िल्टर्स क्या होता है, जिसमें हम पैसिव एलिमेंट्स का यूज करके, पैसिव एलिमेंट्स कह सकते हो, का यूज करके हम लोग प्रयोग बनाते हैं, तो हमारे ये पैसिव फ़िल्टर्स कहलाते हैं। अब एक्टिव फ़िल्टर्स और पैसिव फ़िल्टर्स में डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ हम लोग आज समझते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए, अच्छा जल्दी जल्दी आओ सभी लोग। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ़िल्टर। पैसिव फ़िल्टर, सभी लोग हेडिंग डालिए, एक्टिव एंड पैसिव फ़िल्टर। अब एक्टिव फ़िल्टर और पैसिव फ़िल्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, एक तरफ आप लिखेंगे एक्टिव फ़िल्टर, एक तरफ आप लोग लिखिए एक्टिव फ़िल्टर, दूसरी तरफ लिखेंगे पैसिव फ़िल्टर, पैसिव फ़िल्टर। ठीक है, और आप इस तरीके से इसको बना लीजिए। क्या करेंगे, इस तरीके से। अब हम डिफरेंस जब देखते हैं तो डिफरेंस में देखिए, एक्टिव फ़िल्टर की तरफ अगर बात करें तो एक्टिव फ़िल्टर जो होते हैं वो आपके साइज़ में कैसे होते हैं, छोटे। और जब साइज़ में छोटे होंगे तो उसका वेट भी कम होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिव फ़िल्टर जो होते हैं वो साइज़ और वेट में छोटे होते हैं। ठीक है, और जबकि पैसिव फ़िल्टर्स की अगर बात करें तो पैसिव फ़िल्टर हमारे साइज़ में बड़े तथा बल्की टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, लिखिए एक्टिव फ़िल्टर्स, साइज़ में छोटे या स्मॉल तथा वेट
तथा कम वेट के होते हैं, कम वेट के होते हैं। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखिए पैसिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर साइज में लार्ज या बड़े तथा वेट में अधिक होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं या अधिक का मतलब बल्कि होते हैं, बल्कि। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें डिफरेंस की, तो एक्टिव फिल्टर्स में जो गेन होता है, ठीक है, एक्टिव फिल्टर्स में गेन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पैसिव फिल्टर्स होता है उसमें हम लोगों को गेन नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्टिव फिल्टर्स में दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, हम आपको बोल रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्टिव फिल्टर्स में क्या लिखेंगे, एक्टिव फिल्टर्स गेन को प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिव फिल्टर्स गेन को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इधर लिखिए दूसरा पॉइंट, जबकि पैसिव फिल्टर गेन को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। चलिए नोट करते रहिए, इसको नोट करिए सब लोग। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लिखिए एक्टिव फिल्टर में। तो देखिए एक्टिव फिल्टर्स में क्या होता है कि हमारे जो गेन फिल्टर्स होते हैं, जो गेन होता है, बैंडविड्थ होती है, और जो ऑपरेटिंग जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हम लोग इसको क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आसानी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं उसमें ऑपरेटिंग जो पॉइंट क्यू होता है और जो बैंडविड्थ होती है वो फिक्स रहती है। इसमें क्या होती है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि पैसिव फिल्टर्स में क्या होता है, हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू होता है और बैंडविड्थ जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो लिखिए इसमें थर्ड पॉइंट डाल के इसमें क्या लिखेंगे, एक्टिव फिल्टर्स में गेन कॉमा बैंडविड्थ गेन कॉमा बैंडविड्थ तथा ऑपरेटिंग टाइम क्यू आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे लिख लीजिएगा। इसमें लिखिए पैसिव फिल्टर्स में ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू तथा बैंडविड्थ फिक्स्ड होती है। क्या होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको नोट करिए सभी लोग।
ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस आपको देखने को मिल गए। आगे लिखिए फोर्थ, इसे ही आप बनाएंगे। ठीक, इधर लिखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी लो होती है। एक्टिव फिल्टर्स कैसे होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी लो होती है, जबकि जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं इनकी सेंसिटिविटी अधिक होती है या हाई होती है। तो कैसे लिखेंगे? लिखिए एक्टिव फिल्टर्स एक्टिव फिल्टर्स की एक्टिव फिल्टर्स की सेंसिटिविटी एक्टिव फिल्टर्स की सेंसिटिविटी लो होती है, लो होती है, जबकि लिखिए जबकि पैसिव फिल्टर पैसिव फिल्टर की सेंसिटिविटी हाई होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट लिखिए। देखिए जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं ये हमेशा लो फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। कैसे होते हैं? लो फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं, जबकि जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं वो आपके हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। एक्टिव फिल्टर्स लो फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। एक्टिव फिल्टर्स लो फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं जबकि लिखिए 5वां पॉइंट, जबकि पैसिव फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। अब एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट लिख लेते हैं डिफरेंस में। तो ये एक्टिव फिल्टर्स होते हैं ये पावर का कंजप्शन कम करते हैं, जबकि जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं इसमें पावर का कंजप्शन अधिक होता है। या हम कह सकते हैं जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं उनमें पावर की जो खपत होती है या कंजप्शन होता है वो लो होता है, जबकि पैसिव फिल्टर्स में पावर की कंजप्शन अधिक होती है। ठीक है, तो इसको लिखिए एक्टिव फिल्टर्स में पावर कंजप्शन लो होती है और इसमें पावर कंजप्शन हाई होती है। ठीक है, हाई होती है। तो ये आपके एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स के कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स को कंपेयर करिए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके लिख लीजिए। पहला क्या है, एक्टिव फिल्टर्स में एक्टिव फिल्टर्स साइज में बड़े होते हैं और एक्टिव फिल्टर साइज में कम होते हैं, यानी कि साइज में छोटे होते हैं और वेट कम होगा। पैसिव फिल्टर्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लार्ज होते हैं और वेट में अधिक होते हैं। जबकि एक्टिव फिल्टर्स में हम लोग गेन को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पैसिव फिल्टर्स में हम लोग गेन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एक्टिव फिल्टर्स में गेन, बैंडविड्थ और ऑपरेटिंग पॉइंट को हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जबकि पैसिव फिल्टर्स में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है क्यू
और बैंडविड्थ जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है। फिर चौथा जो हमने बताया कि एक्टिव फिल्टर्स में सेंसिटिविटी जो होती है वो कम होती है, जबकि पैसिव फिल्टर्स में याद करें तो इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है। ठीक है। पांचवा क्या है, एक्टिव फिल्टर्स जो होती है लो फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। जितने भी लो फ्रिक्वेंसी के रेंज के होते हैं वो एक्टिव फिल्टर्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। ठीक। सिक्स जो है, एक्टिव फिल्टर्स में जो पावर का कंजप्शन होता है या पावर की खपत होती है वो कम होती है, जबकि पावर की कंजप्शन आपकी एक पैसिव फिल्टर्स में ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये तो थे आपके डिफरेंसेस एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स के बारे में। ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब देखिए इसी को अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है। एडवांटेज में जैसे स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी लो होती है एक्टिव में। ठीक। तो ये सारे एडवांटेज भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, ठीक, यानी कि जो फिल्टर्स होते हैं अगर इसको और कैरेक्टराइज किया जाए या और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेसिकली फ़िल्टर्स जो है आपका, अगर हम बात करें इसके आर्म इम्पीडेंस के बेसिस पे या सीरीज आर्म इम्पीडेंस या शंट आर्म इम्पीडेंस के बेसिस पे देखें तो हमारे जो फिल्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटोटाइप फिल्टर्स, या उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट के फिल्टर्स को। ठीक। दूसरा होता है एम डेराइव्ड फिल्टर। ठीक है। तो लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अगर हम लोग फिल्टर्स को अगर फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे देखें तो हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो वो हमारे होते हैं चार टाइप के। कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए। पहला क्या होता है? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। ठीक। जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LPF। ठीक। दूसरा जो होता है फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे तो होता है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं HPF। ठीक। थर्ड जो होता है वो कौन सा है? बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर। ठीक है। जिसको बोलते हैं BPF। और फोर्थ जो होता है वो बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर या इसका दूसरा नाम है बैंड एलिमिनेशन फैक्टर, सॉरी बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम लोग फ़िल्टर को डिसाइड करें या फ़िल्टर को क्लासीफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो बेसिकली हमारी चार टाइप के फिल्टर्स होते हैं: लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, या हम कह सकते हैं बैंड एलिमिनेशन फैक्टर। ठीक है। तो ये चार टाइप के ये होते हैं फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो फिल्टर्स होते हैं उसके आर्म इम्पीडेंस के बेसिस पे देखें। ठीक है। तो लिखिए आगे, क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन किस पे? आर्म इम्पीडेंस। आर्म इम्पीडेंस। तो आर्म इम्पीडेंस के बेसिस पे हमारे जो फिल्टर्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है प्रोटोटाइप फिल्टर।
या इसी का नाम होता है कांस्टेंट के फिल्टर। ठीक है, कांस्टेंट के फिल्टर। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है हमारा एम डिराइव्ड फिल्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? इन सबको नोट करिए। चलिए, तो इस टाइप से हमने देखा कि एक्टिव फिल्टर्स, पैसिव फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन हमने कर लिया कि हमारे फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, जबकि अगर आर्म के इम्पीडेंस के बेसिस पे देखें तो वो हमारे होते हैं 2 टाइप के, एक प्रोटोटाइप फिल्टर, दूसरा होता है एम ड्राइव फिल्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? बताइए। चलिए नोट करिए जल्दी। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए फिल्टर्स में। अब कुछ एडवांटेज हैं, और कुछ एडवांटेज को हम लोग लिख लेते हैं, एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर के एडवांटेज को। ठीक है, तो आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के। फिर जो भी आपके बैंड पास, लो पास फिल्टर हैं, इनको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा इसमें और देख लेते हैं एडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये हमने आपको नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिए, एक एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर ओवर पैसिव फिल्टर। ठीक है, यानी कि एक्टिव फिल्टर के एडवांटेज अगर हम लोग देखें पैसिव फिल्टर के बेसिस पे, या पैसिव फिल्टर के को कंपेयर करके, तो हमारे क्या होते हैं, हमने अभी बताया। तो एक्टिव फिल्टर जो होते हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे गेन, कह सकते हैं कि जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं ये आसानी से हम लोग ट्यून कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, एक्टिव फिल्टर्स आसानी से ट्यून फिल्टर होते हैं, ट्यून एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें कि इसके एडवांटेज की ओवर, तो ये फिल्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एक्टिव फिल्टर्स साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज की बात ये करें, एडवांटेज की, तो एक्टिव फिल्टर्स की सेंसिटिविटी लो होती है। ठीक है, लो होती है, ये हो गया। नेक्स्ट की एडवांटेज की बात करें तो क्या होते हैं, ये इंटीग्रेबल होते हैं। ये फिल्टर्स कैसे होते हैं, आसानी से, एक्टिव फिल्टर्स आसानी से इंटीग्रेबल होते हैं।
इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर के देखिए अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होते हैं कि ये पावर को कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव फिल्टर्स का डिसएडवांटेज क्या है? इट हैज़ हाई पावर कंजप्शन। तो लिखिए एक्टिव फिल्टर हैज़, या ऐसे लिखिए एक्टिव फिल्टर्स पावर कंजप्शन हाई होता है, या हाई रखते हैं, हाई होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये फाइनाइट बैंडविड्थ के होते हैं। एक्टिव फिल्टर्स कैसे होते हैं? फाइनाइट बैंडविड्थ, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होते, केवल एक फाइनाइट होते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए फाइनाइट बैंडविड्थ के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो फिल्टर्स होते हैं ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो लो सिग्नल को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाई सिग्नल कैपेसिटी हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती इसमें, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह लो सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, हैंडलिंग कैपेसिटी रखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या होते हैं हमारे, हमने देखा कि हमारे एक्टिव फिल्टर्स, पैसिव फिल्टर्स के ये डिसएडवांटेज आते हैं। आपसे पूछ लेता है कि एक्टिव फिल्टर्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स का डिफरेंस बताइए, या आपको क्वेश्चन में पूछता है कि एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स का कंपेयर करिए, तो कंपेयर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले आपको दिखाया। ठीक है, ये कंपेयर। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस कह सकते हो, या कंपेयर करके पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाए तो हमने आपको दिखाई दिया है। आपसे पूछा जाए कि जो फिल्टर्स होते हैं अगर फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे देखें या फ्रिक्वेंसी के करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे देखें तो हमारे कितने टाइप के फिल्टर्स होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 4 टाइप के। कौन से? लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। और अगर आर्म के इम्पीडेंस के बेसिस पे देखें तो उसका हमारे 2 होते हैं, प्रोटोटाइप फिल्टर, या इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट के टाइप फिल्टर। ठीक है, और इसी को दूसरा जो होता है एम डेराइव्ड फिल्टर। ठीक, तो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमारे जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमने देखा लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, जो फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। ठीक है, तो जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।